किसान भाइयों, गेहूं की फसल में लिहोसिन का स्प्रे कब करना चाहिए? लिहोसिन की कितनी मात्रा लेनी चाहिए? कितनी बार स्प्रे करना चाहिए? इसका स्प्रे करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं? किसान भाइयों, गेहूं की फसल में बहुत से किसान भाई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करते हैं, जिसके रूप में अधिकतर किसान भाई लिहोसिन का प्रयोग करते हैं। इसमें किस प्रकार से इसका प्रयोग करने से गेहूं में फ़ायदा होता है और ये कैसे काम करता है, आज के इस वीडियो को आखिर तक देखिए। जो नए साथी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान भाइयों, वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमारा हौसला ऐसे ही बना रहे। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं लिहोसिन के बारे में। तो लिहोसिन एक प्रकार का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। इसमें क्लोमेक्वाइड क्लोराइड टेक्निकल पाया जाता है। यह पौधे की वृद्धि को कंट्रोल करता है। कई फसलों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि फसल की बढ़वार ज़्यादा हो गई है या फसल की हाइट ज़्यादा हो गई है, तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रकार से पौधे की ग्रोथ को रेगुलेटर करने का काम करता है। गेहूं की फसल में इसके प्रयोग के बारे में बात करें तो किसान भाइयों, अगर आपको इसके काम करने के तरीके के बारे में जानकारी नहीं है या इसका प्रयोग कब करना चाहिए इसके बारे में भी पता नहीं है, तो आप गेहूं की फसल में इसका स्प्रे ना करें। इसका स्प्रे गेहूं की उन्हीं वैरायटियों में करना चाहिए जिनकी हाइट 100 सेंटीमीटर से ऊपर होती है। जैसे कि DBW की गेहूं की कई सारी वैरायटियाँ या कई सारी रिसर्च किस्में आती है, उनकी काफ़ी ज़्यादा हाइट होती है। उन फसलों में इसका प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा जो गेहूं की मध्यम हाइट वाली वैरायटी आती है, जैसे कि पूसा तेजस गेहूं हो गया, इसकी हाइट मध्यम रहती है, तो उन गेहूं की किस्मों में भूल कर भी लिहोसिन का स्प्रे ना करें। किसान भाइयों, अगर फसल की हाइट ज़्यादा हो रही है या आपको पहले ही पता चल गया है कि यह फसल ज़्यादा अवधि के साथ ज़्यादा हाइट की है, तो उस फसल में आप लिहोसिन का स्प्रे कर सकते हैं। लिहोसिन के स्प्रे के सही समय के बारे में बात करें तो गेहूं की फसल में 50-55 दिन के आसपास जब पौधे के तने में छोटी छोटी गठानें बनना शुरू हो जाती है या बाली का नमूना बनना शुरू हो जाता है, उस समय पर इसका स्प्रे करना चाहिए ताकि पौधे की वृद्धि शुरुआत से ही कंट्रोल हो सके। बहुत से किसान भाई गेहूं की फसल में 2 बार लिहोसिन का स्प्रे करते हैं। पहला स्प्रे 50-55 दिन के आसपास, दूसरा स्प्रे जब झंडा पत्ता निकलना शुरू होता है उस समय पर स्प्रे करते हैं। किसान भाइयों, लिहोसिन के काम करने के तरीके के बारे में बात करें तो यह एक प्रकार का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो पौधे की अनचाही हाइट या अनचाही वृद्धि को कंट्रोल करता है। इसका स्प्रे करने से गेहूं की फसल की बढ़वार उतनी ज़्यादा नहीं होती है, फसल की हाइट छोटी रहती है, जिससे बालियों की लंबाई बढ़ती है, बाली लंबी, मोटी और वजनदार बनती है। किसान भाइयों, कई बार ऐसा होता है कि जो गेहूं की हाइट है वो ज़्यादा हो जाती है, जिससे तना कमज़ोर रह जाता है और सिंचाई के समय अगर तेज़ हवा चलना शुरू हो जाए तो फसल नीचे गिर जाती है। तो किसान भाइयों, लिहोसिन का स्प्रे करने से गेहूं की वृद्धि को रोका जा सकता है। इसके अलावा बहुत से किसान भाइयों का मानना है कि अगर आपने गेहूं की बुवाई 15 नवंबर से पहले पहले करी है तो उन फसलों में लिहोसिन का स्प्रे करने से काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा अगर आपने लेट या 15 नवंबर के बाद गेहूं की बुवाई करी है तो उस गेहूं की फसल में लिहोसिन का स्प्रे आपको नहीं करना चाहिए। अब अगर इसकी मात्रा के बारे में बात करें तो 1 एकड़ में 200 से 250 ml के आसपास आपको इसका स्प्रे करना चाहिए। बहुत से किसान भाई टेबुकोनाजोल के साथ इसका प्रयोग भी करते हैं। किसान भाइयों, ज़रूरत के अनुसार लिहोसिन का स्प्रे गेहूं की फसल में करना चाहिए। अगर फसल की वृद्धि ज़्यादा हो रही है या लंबी अवधि के साथ लंबी हाइट होने वाली फसल का चुनाव आपने किया है तो उस फसल में लिहोसिन का स्प्रे आप कर सकते हैं। अगर मध्यम हाइट वाली गेहूं वैरायटी का चुनाव किया है तो व्यर्थ में लिहोसिन का स्प्रे भूल कर भी ना करें। किसान भाइयों, ये थी गेहूं की फसल में लिहोसिन के प्रयोग, फायदों और उपयोग के तरीके के बारे में जानकारी। वीडियो को अधिक से अधिक किसानों तक शेयर करें। जल्द मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।